बर्फ से ढके हुए पहाड़ और बागों में बहार, साथ में गजक का स्वाद, चाय, पकौड़े, मेथी और बथुए के पराठे, मक्के की रोटी और सरसों का साग। सर्दियों का मौसम कितना खुशगवार है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस ठंड के मौसम में उदास रहते हैं, और वो भी 10-20 हजार लोग नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ठंड के मौसम में उदासी की गिरफ्त में चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता हुसैन कि ऐसा क्यों है। आपने इतनी अच्छी शुरुआत की कि मुझे तो भूख लग गई। और वैसे भी सर्दियों का दिसंबर जनवरी का ये महीना तो बहुत पसंद है मुझे। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को मिलते हैं, गरम गरम ऊनी स्वेटर, खाने के लिए सब्जियां और वो तमाम चीज़ें जो आपने कही। फिर बताइए कि ये मौसम भला किसी को अच्छा क्यों नहीं लगेगा? क्यों लोग इस मौसम में नेगेटिविटी से भर जाते हैं? देखिए ज्योत्सना, वजह बताता हूँ। ठंडी हवाएं बाहर निकलने की इच्छा कम कर देती हैं, लोग घरों में कैद हो जाते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम हो जाता है, और फिर नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे अकेलापन और उदासी में आदमी घिरने लगता है, और फिर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर उस पर हावी होने लगता है। अब हुसैन, ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? चलिए ये भी जान लेते हैं। जो दिक्कतें मैंने अभी बताई, उसके साथ साथ इस मौसम में धूप कम होने से भी लोगों में थोड़ा सा डिप्रेशन आता है। इसी को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी SAD भी कहते हैं, सैड भी कह सकते हैं, क्योंकि धूप का रिश्ता हार्मोन से होता है और जिनसे हमारा मूड कंट्रोल होता है। धूप की कमी से भी उदासी होती है, और इसी उदासी की वजह से फिजिकल एक्टिविटी भी हम सबकी घट जाती है, वजन बढ़ने लगता है, पसीना ना निकलने की सूरत में BP हाई होने का खतरा भी बढ़ जाता है, और इसी के साथ बॉडी पेन से थकावट महसूस होती है, पूरा दिन एनर्जी लो रहती है। इसी कंडीशन को विंटर ब्लूज कहा जाता है। विंटर ब्लूज। लेकिन ऊपर से सर्दी, जुकाम, फ्लू घर घर में आम हो जाता है, और इन दिनों ठंडी हवा, प्रदूषण से जोड़ों की दिक्कत, सांस की परेशानी ट्रिगर हो जाती है, और ये भी मूड स्विंग्स की वजह बन जाती है। यानी कि बाप रे बाप। हम तीनों ने ब्लू पहना है, लेकिन विंटर ब्लूज किसी को नहीं है। खैर, अब देखिए, मौसम का अंदाजा तो हम बदल नहीं सकते, मौसम जो भी है उसे आपको फेस करना ही करना है, लेकिन योग और आयुर्वेद के साथ उस मौसम को आप एंजॉय कर पाएंगे। मौसम के मिजाज तो नहीं बदलेगा, आप अपने मिजाज को उसके हिसाब से जरूर ढाल लेंगे। तुलसी में भी जल एक साथ हो जाता है, सूर्य को अर्घ्य भी हो जाता है और सूर्य का त्राटक भी हो जाता है, और उससे नेत्र ज्योति 100 साल तक अच्छी रहती है। पश्येम सरदः शतम, जीवेम सरदः शतम, श्रेयाम सरदः शतम, प्रब्रवाम सरदः शतम होकर के हम जीते हैं। और ये सब कुछ होता है सूर्य उपासना से। तो सूर्य को अर्घ्य दे, सूर्य नमस्कार करें और सूर्य प्राणायाम करें, और जो स्वामी जी, ऐसा इतनी ना कर ठंड सके, वो हमने त्राटक की। कर ले सूर्य का। इधर सूर्य का त्राटक हो रहा है। स्वामी जी, इतनी ठंड हमने अभी शुरुआत के कार्यक्रम में कर दी, और आपने आते ही जो अपनी चादर उतार के रख दी, सारे जो ठंड लगने वाले लोगों की आपने हवा निकाल दी बिल्कुल से, कि देखो ठंडक क्या होती है। ठंडक सिर्फ एहसास का मामला है। अब स्वामी जी देखिए, मौसम तेजी से ठंडा हो रहा है। अपने भीतर सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, गले में खराश और दर्द, मतलब बहुत सारी तरह की परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। तो स्वामी जी, वार्म अप तो आप करवाएंगे ही, लेकिन ज़रा ये भी बताइए कि कौन कौन से अभ्यास किए जाएं कि सर्दियों में आलस जो है वो दूर ना रहे। खटाक से जैकेट हटाई किनारे और अभ्यास शुरू हो गया, आपकी तरह चादर हटाई और शुरू हो गया अभ्यास। आलस से दूर करने के लिए इंडिया टीवी देखें, अमित जी को देखें, ज्योत्सना मीनाक्षी जी, ईसा जी, हुसैन जी को देखें, स्वामी रामदेव को देखें, और फिर अपने आप को देखें, तो अपने आप एक सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन में आप ढलते चले जाएंगे। और सुबह उठ करके सूर्य का दर्शन करें। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवाह पुनर्दधता घृता जानता संगमे मही। ऐसे ये सूर्य दर्शन बड़ा जबरदस्त है। सूर्य नमस्कार बड़ा जबरदस्त है। सूर्य नमस्कार करें, और फिर ये ऐसे ये कम से कम यौगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास ये करें ऐसे। और जो पूरा कर सके तो हमारे साथ पूरी दंड बैठक करें। सुबह उठ करके जल नेति सूत्र नेति करें, नस से करें। यहाँ पर सिरोधारा चल रही है, नस से चल रहा है।
सरसों के तेल, तिल के तेल से मालिश किया करें तो सबके घर में होता है। सरसों का तेल, तिल का तेल ही खाएं, उसी को शरीर पर लगाएं और उसमें एलोवेरा और लगा लेंगे तो सर्दी अंदर घुसती ही नहीं है। ये नेचुरल प्रोटेक्शन है, मैं ये करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम रोगन, गाय का घी, उसमें थोड़ा एलोवेरा मिला करके लगा लो। देखो हमारे तो सिर पर कहीं से भी कोई सर्दी नहीं लग रही है। और स्वामी जी एक ऐसे प्रोटेक्शन और होता है, ये हो रहा है भारी भारी ऐसे, कंबल, फिर ये से मोटी मोटी रजाइयाँ और उसके अंदर के सिमट के पड़े रहने का भी अपना ही आनंद है। बहुत कुछ सारे लोग तो पड़े हैं। हीटर भी लगा लेते हैं। अच्छा स्वामी जी, आजकल हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग है और धीरे धीरे कोहरा भी बढ़ने वाला है। काफ़ी इलाकों में कोहरा पड़ भी रहा है और नतीजा ये होगा कि सूरज की रोशनी लोगों तक कम पहुंचेगी और ऐसे में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर ट्रिगर होगा, जिसके अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है लोगों का मन उदास रहने लगता है, नेगेटिव इमोशंस हावी होने लगते हैं। तो स्वामी जी ऐसे में जो नेगेटिव एनर्जी मौसम की वजह से लोगों पर हावी होती है, इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे खुद को रजाई दूर छोड़, रखा जा सकता कंबल है? छोड़, उठ के दौड़ और उदासी छोड़, ऐसे उठ जाग भारत जाग रे, तो योग यजन में लाग रे। ऐसे हमारे साथ जो सुबह सुबह योग में लग जाते हैं, यजन में लग जाते हैं, प्रभु के भजन में लग जाते हैं, क्या गजब है ऐसा। ऐसे एक बार तो आज तो सूर्य भी बहुत अच्छा उदीयमान हो रहा है, आसमान भी साफ है, थोड़े थोड़े सफेद सफेद बादल दिख रहे हैं। इन सब के बीच में हमें तो उदासी, मायूसी, ये शब्द सुन करके ही बड़ी मायूसी होती है। ये चारों तरफ पूरी प्रकृति, पूरी कायनात कितनी सुंदर है और फिर भी लोग कह रहे हैं जी क्या करें, मूड ऑफ सा हो रहा है। अरे मूड कहाँ से ऑफ हो गया भाई, तू तो मूड ऑन कर ले, या टीवी ऑन कर ले, अपने आप को ऑन कर ले और रोज हमारे साथ ऐसे योगाभ्यास कर ले, कितना अच्छा है ये। ऐसे और हो सके तो ऐसे कर ले। अब ऐसे करने के लिए तो थोड़ा अभ्यास अपेक्षित है, ये तो ऐसे ही कर ले, ऐसे, और इससे गजब एनर्जी मिलती है। और ज्यादा चेताओं लाले किलो को धन हर्क गो घृत पान करो मिनो घृत, गोल्ड करके मिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत नटी लटी एक्टिव, ये सुबह सुबह खा लो और 10-20 बार से लेके 100 बार ऐसे यो सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक होम केयर, सिंथेटिक फूड, चीनी, नमक, मैदा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद तेल, रिफाइंड ऑयल छोड़ो, तिल का तेल, सरसों का तेल खाओ, लगाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ पियो, अच्छा जीवन जियो। कहाँ मायूसी, उदासी, हताशा, नैराश्य, कुंठा, ये सारी जो है भीतर की कुंठाओं को हमें हटाना पड़ेगा। क्लव्य मास्म गम पार्थने तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप उत्तिष्ठत जागृत यो जागारतम ऋचकामयन्ति। ये सारे उद्घोष हैं और हम रोज एक बार ये पावर योगा करा के 5 ही मिनट में पूरा माहौल गर्म कर देते हैं। जो इतना भी न कर पाए वो इतना कर ले। ये देखो, ये भाई साहब 2-2, 3-3 किलो, 5-5 किलो, 7-7 किलो, और तेरा कितना वजन कम हो गया? 7 किलो। कितने दिन में? 4 दिन में। क्या नाम है थारो? शीशाराम। लो भाई, जोरदार काम हो गया थारो, तो काम बढ़िया बढ़ गया। करो ये और कर लो, आज और कम कर लो। लो, वजन भी घट रहा है।